वेरी सैड लव स्टोरी। मेरा नाम अर्जुन है और मुझे 18 साल की उम्र में ही प्यार हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं 12वीं क्लास में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था और ना ही हमें प्यार में कोई इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं क्लास में पास कर मुंबई आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहन थी कि मैं बस उसमें खो सा गया था। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक तो उठाओ। मैंने कहा हाँ हाँ सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा था। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने की सोची लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर बातें करते करते हम दोनों कॉलेज पहुंच गए और हम दोनों अपने अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में कब बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगी और सामने कोई घर नहीं था, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उनको किस करने ही वाला था कि वो सहम सी गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के घर वाले बातों को सुनकर उससे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर ही रहोगी। लड़की कहती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। लड़का बार बार उसको फ़ोन करता और बार बार ट्राई करता, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा सा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती हैं कि वो अपनी नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद वो लड़की उस लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों को लिखती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पत्र को पढ़ते ही पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो ज़मीन पे गिर जाता है। दोस्तों, आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती ये मोहब्बत। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।